डॉक्टर साहब, काफी अच्छा लगता है सर जब आप इन जो फलाही काम है इनमें आप भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहे हैं। आज शजरकारी के हवाले से आपने यहाँ पे हिस्सा लिया। सर, एनी सॉर्ट ऑफ मैसेज यू वांट टू गिव इन द लाइट ऑफ कुरान एंड हदीस? देखिए, यहाँ पर ये जो है बिजबियारा में दारा शुको बाग में जो है ये शजरकारी की मुहिम शुरू हुई है। यहाँ पर ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल के बिजबियारा के भी बच्चे आए हैं जो यहाँ पर शजरकारी के लिए आए हैं, और भी कॉलेज स्टूडेंट्स आए हैं, प्रोफेसर साहिबान आए हैं, और मेरे अजीज़ हैं ज़फ़र नहवी साहब, तो इनका भी एक इनिशिएटिव का लीडी रोल रहा है इसमें। तो ये जो शजरकारी है, जो मुझे पहले इनविटेशन मिला था लिखित आकुल माजी नाव, तो मैंने सोचा ये एक बहुत ही अपीलिंग मैसेज है कि जिनकी माएँ जिंदा है, लेट देम डेडिकेट ए प्लांट फॉर टू देम एंड दोज हु हैव पास्ड अवे, मदर से पास अवे, उनके लिए एक सदका जारिया के तौर पर एक एक पेड़ लगाए। पेड़ लगाना बजाते खुद एक सदका है, एक खैरात है, क्योंकि जब आप एक पेड़ लगाते हैं तो वो छांव भी फराहम करता है, जिसके छांव के नीचे इंसान आराम कर सकता है। पेड़ फल फूल भी प्रोवाइड करता है, और इसके अलावा पेड़ हमें एक एस्थेटिक और जमालियाती हिस्स को बेदार करते हैं। आप देखेंगे कि जो हमारे पिछले अदवार के सूफियाए किराम थे, खासकर रीशियान कश्मीर थे, तो उसकी जहांगीरी में जहांगीर बादशाह ने लिखा है कि यहाँ के रीशियान किराम असनाई रफ पेड़ पौधे लगाते थे, लेकिन उनके फलों को अपने ऊपर खाना हराम समझते थे, क्योंकि वो सिर्फ वो रुफाए आम के लिए किया करते थे। और आज भी जरूरत है कि जब हम ये पेड़ लगाएं, आपको मैं बताऊंगा कि इन पेड़ों की कश्मीर की सोशल सेटिंग में कितनी अहमियत है। ब्रोट बोन कुल कुन जाए कुन गामस में जिट शाम समान तथ बोन तल, एंड दे यूज्ड टू सोशलाइज विद ईच अदर अंडर द कैनोपी ऑफ दोज ट्रीज। कुन जाए विड़वाड़ कुन खास मज सान माजि बेन कोर तथन गसान अकिस गम बावान। So these trees they have a social relevance, they have an aesthetic relevance, they have a spiritual relevance for us। और इस तरीके से मुझे लगता है कि कुरान और सुन्नत के एतबार से भी जो है अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है वक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्त वला तुख़्सिरुल मीज़ान। जमीन में जो भी जिस भी किस्म की बैलेंस है उसमें खसारा ना होने पाए। that means that you must maintain even your ecological balance, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमीन को बहुत खूबसूरत बनाया है। इन्नल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। और हमें भी चाहिए कि इस कंक्रीट जंगल के तस्वुर से निकल करके हकीकी इन जंगलात को, इस माहौल को प्रिजर्व करें, जिसके लिए हमारा जो है खित्ते कश्मीर सदियों से मारूफ रहा है। डॉक्टर साहब, अंग्रेजी में एक कहावत है, आई डोंट नो हु हैज कोटेड दिस, दैट नेचर हैज एवरीथिंग फॉर एवरीवनस नीड बट नॉट फॉर एवरीवनस ग्रीड। सर, कोई खास पैगाम और कितना जरूरी है माहौल को बचाने में, अपने इर्द गिर्द की जो सराउंडिंग्स है उनको साफ रखने में? जी, ये तो हमसे कहा गया तहूर शत्रुल ईमान, सफाई जो है वो निस्फ ईमान है। चाहिए कि हम अपने गिरदो नवाह को साफ रखें। और आपकी वसातत से मैं ये बात भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे मस्जिदों के मुबल्लिगीन हजरात है, उलमाए किराम है, उनको रवायती मवाइज से हट कर भी जो है जो आजकल के बर्निंग इशूज हैं, फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस क्लाइमेट चेंज, you have many other ecological issues, let our ulama address these issues because it has a greater fall over upon the entire population। so लोगों की रुफाई आम के लिए, फलाह आम के लिए जो है उलमाए किराम को माहौलियाती तवाजुन के एतबार से भी मवाइज का इंतखाब करना चाहिए। पेड़ पौधा लगाने के एतबार से भी जो है अपने मवाइज का इंतखाब करना चाहिए। तेलिशना से अलमदार मुल्क कश्मीर तथ सदियों ब्रोट उस कॉन्शियस अत मुतलिक त्यूता कि तिमो फरमो अन पोश तेल ये वन पोश। तो यम कुल कट यम बाकी चीज कतहन जू जन कतहन वुड़वन जानवरन तम पनाह दिवान। लिहाजा कुल दिन रहमत लिल आलमीनी हुंद मजहरियत। It is the manifestation of that very personage who was the mercy unto the entire universe। तो इस एतबार से मुझे लगता है आप यहाँ पर पौधा देंगे तो दर हकीकत आप जन्नत में अपने लिए एक छांव तैयार कर रहे हैं। शुक्रिया सर, आपने बात की हमारे साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए सर, आज के प्लांटेशन ड्राइव क्या वाला है? आपकी वसादत से मैं ये लोगों को तो ये पहुंचाना चाहता हूं कि जो हमें प्लांटेशन ड्राइव करते हैं ये तो ग्रीन कश्मीर के नाम से कर रहे हैं, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर हो गई है कि इसकी वजह से कि यहाँ का जो माहौल है वो ख़त्म हो गया है।
मतलब 17,000 आलम है इसमें 17,000 है यहाँ पर आलम। इसमें इंसान भी है, इसमें जानवर भी है, इसमें हैवान भी है, जो सब पलते हैं इसी पेड़ पौधों पर। ये पेड़ पौधे तो जरूरी है इस ग्लोबल वार्मिंग को सेव करने के लिए, तो पेड़ पौधे काफी जरूरी है। मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो हर एक अपने घर में एक एक दो पौधे लगाए, ताकि ये जो ग्लोबल वार्मिंग से हम बच जाएंगे।